राज्य सरकार के पास क्या ऑप्शन बचा है, क्या राज्य करेगी सरकार के वो? पास कोई ऑप्शन नहीं है सेव एंड एक्सेप्ट टू कोऑपरेट विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये उम्मीद किया जाए कि अब चुनाव जो है जो ये 101% ट्रिपल टेस्ट करवाने के नाम पे किसी भी हालत में 5 साल का टेन्योर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, नगर निगम के प्रतिनिधियों का, स्थानीय नगर निकाय के प्रतिनिधियों के अधिकार को राज्य सरकार अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। ट्रिपल टेस्ट करवाने के बहाने इनका मुख्य रूप से संविधान को, जो संवैधानिक तंत्र की जो विफलता जो इनके तरफ से दिखाया जा रहा है, इलेक्शन ना करवाया जाना, यह किसी भी रूप में मान्य नहीं है। विकास किशन राव गवली जजमेंट के आधार पे जो ट्रिपल टेस्ट करवाने के बहाने पे जो चुनाव को डाला जा रहा है, यह कहीं से परमिसेबल नहीं है। अगर जो राज्य सरकार चैलेंज भी करती है तो होपफुली इट विल स्टैंड नोवेयर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से रास्ता साफ कर दिया गया है, फैसला आया है और बहुत ही बड़ी खबर है ये। जो लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर के ये इंतजार कर रहे थे कि नगर निकाय चुनाव कब होगा, हमारे साथ एडवोकेट विनोद सिंह जी हैं जो प्रार्थी रोशनी खलको की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे और बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। सर, क्या अपडेट है, क्या संभावनाएं हैं, कब तक जो है ये जो 3 हफ्ते का जो वक्त दिया गया है अधिसूचना जारी करने को लेकर के, तो पूरी बात क्या है बताइए। पूरी बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया है कि 3 सप्ताह के अंतर्गत अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को नोटिफाई करें। क्योंकि 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाने के बाद में इलेक्शन न करवाना संविधान के अनुच्छेद 243 में जो मैंडेट है उसका ये सरासर उल्लंघन है। और साथ ही मेरे द्वारा एक जजमेंट को उद्धृत किया गया, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें मुख्य रूप से इसी तरह की मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया था और मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्टैंड लिया था नहीं इलेक्शन करवाने का कि ट्रिपल टेस्ट का अभी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हुआ है और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी इज गोइंग ऑन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी वी विल प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू द अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी इन द अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो इसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट के नाम पे यू कैन नॉट विथहेल्ड द इलेक्शन और यू कैन नॉट वायलेट द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 243 यू कैन नॉट वायलेट इन एट एनी टर्म्स, यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन विद इन 5 years। तो ये उम्मीद किया जाए कि ये जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर के जो अड़चने आ रही थी, तो क्या ये पॉसिबल 3 हफ्ते के अंदर जो अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है, तो ट्रिपल टेस्ट का भी एक मामला है क्योंकि कोर्ट से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि आपको आरक्षण, ओबीसी आरक्षण की बात हो चाहे ट्रिपल टेस्ट हो, उसके साथ ही जो है आपको उसके बाद ही जो है निकाय चुनाव आप करा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि ये जो 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है ये सफिशियंट है या फिर? देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ट्रिपल टेस्ट करवाने के नाम पे किसी भी हालत में 5 साल का टेन्योर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, नगर निगम के प्रतिनिधियों का, स्थानीय नगर निकाय के प्रतिनिधियों के अधिकार को राज्य सरकार अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। तो यह ट्रिपल टेस्ट करवाने के बहाने इनका मुख्य रूप से संविधान को, जो संवैधानिक तंत्र की जो विफलता जो इनके तरफ से दिखाया जा रहा है, इलेक्शन ना करवाया जाना, यह किसी भी रूप में मान्य नहीं है। ट्रिपल टेस्ट करवाना एक कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट विल कंटिन्यू एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी द ओबीसी रिजर्वेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड इन द अर्बन लोकल बॉडीज। इट डजेंट मीन कि द इलेक्शन जो 5 साल में जो हो जाना है उसको आप इसके नाम पे विथहेल्ड कर दिए। दैट इज नॉट परमिसेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो मतलब कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप जिस तरीके से जो जजमेंट आया है, तो क्या राज्य सरकार या फिर सरकार की ओर से फिर से जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ है? वो ट्रिपल टेस्ट की बात करें, वो इस तरह इन चीज़ों का हवाला देकर के वो फिर क्या समय को बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ? मेरे ख्याल से लॉ बहुत ही क्लियर है, संविधान का अनुच्छेद 243 बहुत ही स्पष्ट है और मुख्य रूप से जो जजमेंट आया है सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 12 मई 2022 को, उसमें इन सारे बिंदुओं को विचार कर लिया गया है और विचार करने के बाद में ही मध्य प्रदेश सरकार के स्टैंड को खारिज किया गया था। तो सेम स्टैंड यहाँ जो विकास किशन राव गवली जजमेंट के आधार पे जो ट्रिपल टेस्ट करवाने के बहाने पे जो चुनाव को डाला जा रहा है, ये कहीं से परमिसेबल नहीं है। अगर जो राज्य सरकार चैलेंज भी करती है
तो होपफुली इट विल स्टैंड नोवेयर। कितना वक्त एक आम आदमी, अगर एक आम आदमी की तरह सोचे तो वो क्या वक्त लग सकता है अगर सरकार इस पर ऑब्जेक्शन डालती है या फिर वापस से कोर्ट में जाके इसे चैलेंज करती है, तो क्या उम्मीद किया जाए कि कब तक ये चुनाव की जो है घोषणा या तिथि घोषणा हो जाए? इलेक्शन तो नाउ एज पर द डायरेक्शन इशूड by the today at the assurance at the statement given by the state election commission itself, within 3 weeks the state election commission has to notify the election. राज्य सरकार के पास क्या ऑप्शन बचा है, राज्य क्या सरकार करेगी? के पास कोई ऑप्शन नहीं है सेव एंड एक्सेप्ट टू कोऑपरेट विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये उम्मीद किया जाए कि अब चुनाव जो है, जो ये 101%। चलिए, तो विनोद सिंह जी को सुन रहे थे आप, जिनका दावा है 100% कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो अड़चनें आ रही थी वो जो है वो खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट की जो बात ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर के जो टेन्योर है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो है जो संविधान का जो अनुच्छेद है उसका उल्लंघन है कहीं ना कहीं। तो अब देखना यह है कि 3 हफ्ते का जो ये वक्त राज्य सरकार को दिया गया है, इस पर आगे क्या कुछ जो है राज्य सरकार की ओर से कदम रहता है, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ बातें आती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in